जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की आंसर की के बारे में और कट ऑफ में अब क्या चेंजेस आ सकते हैं, इन सब के बारे में हम इस विषय पर आज बात करेंगे। तो अभी यूपी पुलिस की फाइनल आंसर की आई है, जिसमें हमें काफी सारे बदलाव देखने को मिले हैं। इससे पहले एक और आंसर की जारी की गई थी, जो कि बहुत लोग फेक बता रहे थे और वो आंसर की ठीक भी नहीं थी। तो इसमें दोबारा बदलाव करके एक फाइनल आंसर की अभी कुछ दिन पहले आई है। तो जिस किसी ने भी वो आंसर की चेक नहीं की है, तो तुरंत जाके उस आंसर की को चेक करें और अपना स्कोर देखे कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं क्या था आंसर की में और क्या उसमें बदलाव हुए हैं। इन सारी चीजों पर आज हम चर्चा करते हैं। तो आंसर की में क्या हुआ इस बार, जो उसमें रॉन्ग क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन उसमें बिल्कुल रॉन्ग थे। मतलब जिनको एक तरीके से बिल्कुल निरस्त कर दिया गया है। जो रॉन्ग क्वेश्चन जितने भी थे उनको बिल्कुल भी निरस्त कर दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। देन उसके बाद जिसमें जो जिसकी मल्टीपल चॉइस थी, मल्टीपल चॉइस का मतलब है जैसे आपने क्वेश्चन किए थे, उसमें आपको लगा कि दो आंसर दे रखे हैं एक जैसे, कि आपको इसका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। दोनों सेम आंसर में से अगर आपने कोई भी आंसर लगाया है, ये 29 क्वेश्चन थे, इसमें से आपने कोई भी आंसर दोनों में से कोई भी लगाया है तो वो आपका ठीक माना जाएगा। तो आपने जैसे पहले आंसर की चेक की होगी, उसमें आपका स्कोर कुछ और बैठ रहा होगा, लेकिन अब अगर आंसर की आप अब चेक करोगे तो उसमें आपके क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपके उसमें स्कोर में चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो ये 25 क्वेश्चन जो बिल्कुल हटा दिए जाएंगे। तो ये 25 क्वेश्चन बिल्कुल शिफ्ट वाइज है, किसी शिफ्ट में एक गलत है, किसी में दो गलत है, किसी में तीन, एक शिफ्ट में तो 7 गलत है। 31 की जो शिफ्ट थी उसमें 7 क्वेश्चन गलत है। तो सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पे तो इस शिफ्ट को ही होने वाला है, जो 7 वाली को। बाकी सबका ये जिसके एक एक दो दो गलत है, और एक शिफ्ट ऐसी भी है जिसमें एक भी गलत नहीं है, तो उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जो मल्टीपल चॉइस है इनको भी बहुत फायदा मिलेगा। जिन्होंने दो आंसर में से कोई भी एक उनका ठीक है, तो उनको भी इस चीज का फायदा उसमें मिल जाएगा। 29 क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो हम यहाँ पे देखें तो इससे जो हमारा जो स्कोर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, उसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि सपोज करो आपके नंबर आए हैं, आपने 90 क्वेश्चन किए, तो आपकी जो शिफ्ट में पाली में सपोज करो 3 क्वेश्चन गलत थे, ठीक है। तो वो आपका जो एवरेज नंबर निकाला जाएगा वो इस तरीके से इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। टोटल 300 मार्क्स का था, ठीक है। वो कितने उसमें से 147 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन हटा दिए, 147 में से उसका भाग दिया जाएगा, जिससे तुम्हारा उसमें पता चलेगा कि उसमें तुम्हारे कितने मार्क्स हैं। इस तरीके से सबको सबके मार्क्स निकाले जाएंगे, जो कि सब एक एवरेज पे आके खड़े हो जाएंगे। इस तरीके से हम उसका एवरेज निकालेंगे, तो सबको मतलब सेम नॉर्मलाइजेशन तरीके से हर किसी को नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। सेम इसी तरीके से इसमें नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी इस बार कम से कम, जैसे ये क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कम से कम 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन सबको मिलना है। फिर हम इसके बाद इसकी बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट आने में अभी टाइम है, जैसे कि अभी अभी हमारी आंसर की आई है, लेकिन हमको इसी मंथ में रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ये रिजल्ट जो ज्यादा डिले नहीं होने वाला है, इसी महीने के अंदर आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। मैं कोई एग्जैक्ट डेट बता नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई विद्वान नहीं है जो बिल्कुल एग्जैक्ट डेट बता दे कि किस डेट को रिजल्ट आना है। हम एक केवल एक अनुमान लगा सकते हैं कि रिजल्ट आपका हो सकता है आने वाले हफ्ते में, जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसमें आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी है, 99% पॉसिबिलिटी ऐसी है कि नेक्स्ट वीक में ही आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज बाकी देखा जाएगा, जब भी रिजल्ट आता है उसके लिए आपको तुरंत वीडियो बन के मिल जाएगा। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं कट ऑफ की। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आंसर की में चेंजेस आए हैं तो कट ऑफ में भी कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे। तो इसमें क्या हुआ है, अब आंसर की चेंज द्वारा होने के बाद लोगों के स्कोर कहीं ना कहीं बढ़े हैं। जिसका स्कोर सपोज करो, मैंने एक उसका एक बच्चे का स्कोर भी देखा था मैंने, उसमें जिसके 215 नंबर थे उसके, तो उसके नंबरों में कम से कम 7 नंबर की बढ़ोतरी हुई है, उसके 222 नंबर हो गए हैं। तो जिस किसी का भी जैसा क्वेश्चन के हिसाब से बैठ रहा है वो अपना आप चेक कर लें किसका स्कोर कितना इंक्रीज कर रहा है और किसके घट रहे हैं। घटने वाले भी बहुत लोग हैं और बढ़ने वाली बहुत लोग, ज्यादातर जो 31 की शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनके मार्क्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके 7 क्वेश्चन गलत थे। तो सातों क्वेश्चन को हटा दिया गया, क्योंकि उसका 143 से भाग दिया जाएगा। तो कॉमन सी बात है, जब इससे भाग देंगे तो जो है स्कोर ज्यादा बैठेगा, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ में भी कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि कट ऑफ तो इस बार लो ही रहेगा। उसके काफी सारे रीजन हैं, रीजन भी मैंने आपको पहले बताए थे। आपका जो और अदर एग्जाम चल रहे हैं एसएससी जीडी वगैरह के, आपको पता है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इनमें भी जाने हैं, और काफी सारे एग्जाम स्टेट एग्जाम चल रहे हैं, उन सब एग्जाम में भी बच्चों को वहां पे सीट लेनी है।
तो यहाँ पे हमारे पास इस बार 3 गुना बच्चों को भी बुलाया जा रहा है फिजिकल के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले 2.5 गुना को भी बुलाया जा रहा था, तो इसमें सीधे सीधे उसमें 30,000 बच्चे तो वैसे ही बढ़ चुके। जब 30,000 बच्चे बढ़ेंगे तो कट ऑफ अपने आप नीचे गिर जाएगा। तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मैं कट ऑफ तो पहले बता चुका हूँ, मेरा उसमें कोई चेंजेस नहीं है कट ऑफ में। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्या रह सकता है। ईडब्ल्यू और ओबीसी मैंने साथ साथ लिख दिया क्योंकि लगभग सेम इनकी कट ऑफ रहती है। ये मेल कैंडिडेट की, ये फीमेल कैंडिडेट की। तो मैंने पहले भी जैसे बताया था, यदि आप जनरल कैटेगरी से हो, आपके 175 से 190 नंबर तक के बीच में है, तो आप फिजिकल की तैयारी तो लगभग स्टार्ट कर ही लें, क्योंकि हो सकता है कि इतने में आपको देख रनिंग देखने के लिए मिल सकती है। इसमें आप -+5 या -5 आप करके चल सकते हैं, क्योंकि 175 नहीं तो 180 तो आप मान के चलिए, 180 से कम से कम 190 के बीच में कट ऑफ रहेगा ही रहेगा। ईडब्ल्यूएस में भी ज्यादा, इसमें दोनों में ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, तो इसकी मैं 175 से 185 रखूंगा। ठीक है। और एससी का तो हमेशा से जनरल से जो है कम से कम 30 से 35 नंबर का डिफरेंस तो रहता ही रहता है। यदि जैसे सपोज करो इसकी कट ऑफ अगर 190 जाएगी, तो इसकी कट ऑफ 160 ही जाएगी। यदि 190 जाती है तो कम 30-35 नंबर का डिफरेंस हर बार रहता है, इसमें कोई नया नहीं है। और उससे भी ज्यादा डिफरेंस एसटी में रहता है, क्योंकि आपको पता है एसटी के लोग भी कम होते हैं और फॉर्म भी इनके कम ही भरे जाते हैं। लेकिन इस बार एससी के और ओबीसी के फॉर्म ज्यादा मात्रा में थे, लेकिन एसटी के फॉर्म कम भरे जाते हैं, तो इसमें कम से कम 50 नंबर का डिफरेंस इसमें रहता है। तो इसकी भी कट ऑफ का लगभग 140 के समथिंग रहने वाली है। इतनी ही इसके लगभग रह सकती है, बाकी जब कट ऑफ आएगी उसके बाद आपको पता चली जाएगा कट ऑफ क्या है। यदि हम यहाँ फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल में लगभग आप इन सबसे कम से कम 10-10 नंबर कम मान के चलिए। जैसे यहाँ 180, यहाँ 175, ये 150 और ये 130। एसटी वालों के लिए 130 है और एससी के लिए 150 है। इसी के आसपास आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा, ना इसके ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। 5-5, 10-10 नंबर आप आगे पीछे रख के रख सकते हैं इसमें। इसके अलावा और भी इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। हम इसकी बात करेंगे इसके बाद जो फिजिकल होने वाला है वो कब होगा। तो जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा जी, आप लोगों को फिजिकल के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे। फिजिकल जैसे अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया है, तो उसमें क्लियर नीचे मेंशन किया गया कि 1 महीने के अंदर, 1 माह के अंदर वो फिजिकल करा देंगे। तो सेम अपने यहाँ होगा, जैसे ही अपना रिजल्ट आ जाएगा यूपी पुलिस का, रिजल्ट आने के 1 महीने के अंदर आपका फिजिकल हो जाएगा, मतलब करा दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को केवल एक ही सलाह देना चाहूंगा कि आप अपने फिजिकल की तैयारी करते रहें। यदि आप इस कट ऑफ के आसपास कहीं आ रहे हैं, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी बिल्कुल करते रहें, क्योंकि फिजिकल इतना इजी नहीं होता है। यदि एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे कि ये हमारा पूरा ट्रैक है, हमको 4.8 किलोमीटर इसमें दौड़ना है, तो आप कम से कम 5.5 किलोमीटर की प्रैक्टिस करिए डेली, क्योंकि एक ग्रुप में दौड़ने में और अकेले दौड़ने में फर्क होता है। तो आप कम से कम 5.5 किलोमीटर की प्रैक्टिस पे डेली करनी है। आपको यही नहीं सोचना है कि मुझे केवल इतना ही दौड़ना है, आप इससे थोड़ा ज्यादा ही करके चलिए, यदि आपको फिजिकल में अपना नाम चाहिए तो। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब एक साथ दौड़ते हैं तो दिक्कत भी होती है दौड़ने में, तो कहीं ना कहीं आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप इतने की कम से कम प्रैक्टिस करके चलिए। और आप एक बार ये ट्रैक में भी एक बार दौड़ के देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सीधी सीधी रनिंग मार रहे हैं, क्योंकि ट्रैक टाइप होते हैं वहां पे, ट्रैक में ही दौड़ना पड़ता है एक गोलाकार में। तो इस तरीके से आप दौड़ के अपनी रनिंग को एक बार अपना पहले से ट्राई कर सकते हैं करके। ठीक है। बाकी आपको और कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपके डाउट सारे क्लियर करूंगा। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।